तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों हाजिर है कुछ ऐसी कहानियां जो आप और मेरी तरह ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियां हैं जो कि बिल्कुल सच्ची है। इस पर किसी को यकीन आए या ना आए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी तरफ से ये कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं। हालांकि मैं तो कुछ दावा नहीं करता और ना ही हमारा चैनल ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि इंसानों से भी अलग होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनने का शौक है और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं, वैसे तो उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है और साथ ही ये भी बताया है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए आप भी हमेशा सावधान रहें। ये कहानी जिन्होंने बताई है, ये हादसा उनकी वाइफ के साथ हुआ था जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उनकी वाइफ एक गांव की सिंपल सी रहने वाली लड़की थी जो ना ज्यादा किसी से बात करती थी और ना ही किसी पर ज्यादा ध्यान देती थी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नीयत इतनी गंदी होती है, वो किसी भी लड़की को उसी नज़र से देखते हैं जो कि बेहद बुरा काम है। और ठीक वही हुआ। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसने पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें बदनाम किया था और ठीक इन सब के बाद उसकी नज़र इस लड़की पर थी। हालांकि दोस्तों वो इतनी सुंदर थी कि हर किसी का दिल उस पर आ सकता था। वैसे ये तो कुदरत की देन है कि ईश्वर ने उन्हें ऐसा रूप दिया, लेकिन वो लड़का कुछ और ही चाहता था। वो उसके पास गया और उससे दोस्ती के लिए कहने लगा, पर उस लड़की ने मना कर दिया। उस लड़के ने बहुत बार कोशिश की पर उस लड़की का जवाब हर बार ना में ही रहा। साथ ही उस लड़के ने अपने दोस्तों से शर्त भी लगाई थी कि वो उसके साथ गलत काम करके उसकी वीडियो बना के उन्हें दिखाएगा। और इतना घिनौना काम करने के लिए वो एक बाबा के पास गया जिसकी मदद से वो उसके साथ ऐसा कर सकता था। उस लड़के की नीयत इतनी गिर गई कि उस लड़के ने उसी लड़की के पड़ोस की एक औरत की मदद की, क्योंकि एक वही औरत थी जिसके घर उसका आना जाना था। उस लड़के ने उन्हें इस काम के पैसे भी दिए, जिसके कारण उनकी भी नीयत फिसल गई। साथ ही दोस्तों उस तांत्रिक ने कुछ लड्डू दिए और उस लड़की को खिलाने के लिए कहा। उस औरत ने भी ऐसा ही करा। उसने उस लड़की को अपने घर पर बुलाया और उसे किसी तरह से वो सारे लड्डू खाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों वो अनजान लड़की जिसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो आप ही सोचिए इसके बाद जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ होगा। उस लड़की का दिमाग अचानक बदल गया। वो जो करना नहीं चाह रही थी वो भी करने लगी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो लड़की ना चाहते हुए भी उस लड़के की तरफ खिंची चली जा रही थी। वही हुआ जिसका उस लड़के को इंतजार था। वो लड़की आई और खुद उससे बात करने लगी। उस लड़के ने भी इस चीज का वही फायदा उठाया जो वो चाहता था। उसने उस लड़की के साथ गलत चीजों का प्रयोग करके वो वीडियो पूरे गांव में फैला दी, जिसके बाद से वो लड़की पूरे गांव में बदनाम हो गई। पर अभी भी उसे इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लड़की बार बार यही कह रही थी कि शादी कर लो, पर वो लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं अभी नहीं करूंगा। हालांकि दोस्तों उस वीडियो में उस लड़की की ही शक्ल दिख रही थी, इसीलिए पुलिस भी उस लड़के का कुछ नहीं कर पा रही थी। उस लड़की का परिवार बहुत बदनाम हो चुका था, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो लड़की अभी भी उस लड़के के साथ रहना चाहती थी। दोस्तों ये तो आप समझ ही सकते होंगे, इसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा।
बस वो उसके साथ रहना चाहती थी। साथ ही दोस्तों, अच्छा होता कि ये कहानी पूरी होती, क्योंकि जिसने ये कहानी भेजी है उसने कहा है कि कहानी का अगला भाग मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए इन चीजों से सावधान रहें। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैजल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जो हादसा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो बेहद पुरानी बात है, जो कि मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। कहते हैं कि यदि कुछ ऐसी चीज देख लें जिसे देखकर हम डर जाएं तो वो बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही कुछ मेरे पिताजी के साथ हुआ था जब उनकी उम्र 26 से 27 साल की रही होगी। वो उस समय क्रिकेट के बेहद शौकीन थे और ज्यादातर क्रिकेट ही खेला करते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक बॉल जाकर एक गुमनाम जगह पर गिर गई। वो वहां बॉल ढूंढने के लिए गए और वहां उन्होंने जो देखा उसे देख वो हैरान हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर 2 जली हुई लाश पड़ी है, जिसे देखकर वो बेहद घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। घर पहुंचने के बाद उनके दिमाग में वही बात बार बार घूम रही थी और ठीक उसी रात से ही उनकी तबीयत भी खराब हो गई। वो अजीब अजीब से हरकत करने लगे। ये सब देख घर वाले समझ गए कि कुछ और बात है। वो जल्दी से उन्हें एक बाबा के पास ले गए। सारी पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि वो 2 औरतों की लाश थी जो कि इसके अंदर प्रवेश कर गई थी। वो तो इसकी कोई ज़्यादा गलती नहीं थी, इसीलिए उन बाबा ने फैजल के पिताजी को एक ताबीज़ दिया, जिसके बाद से वो ठीक हुए और तब से लेकर अब तक वो बिल्कुल ठीक है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, कभी कभी जो होता है लोग उसे हमारी आंखों का धोखा बता देते हैं, लेकिन जिसके साथ ये सब होता है केवल वही व्यक्ति जानता है कि उसका डर क्या है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले नसीम खान की है। जब नसीम खान की उम्र 9 साल की थी, उस रात नसीम के साथ कुछ अजीब ही हुआ। नसीम के घर में एक अलमारी थी जहां पर वो लकड़ियां रखते थे और नसीम उसी कमरे में सोता था। पर उस रात नसीम की नींद अचानक खुल गई और वो बार बार बस इधर उधर ही पलट रहा था। उस समय लगभग रात के 1 बज चुके थे। जब नसीम उठा और ना जाने क्यों अलमारी की तरफ बढ़ने लगा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे अलमारी में कुछ है। यही नहीं, जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचा और उसने जो देखा वो हैरान हो चुका था। उसने देखा कि उस अलमारी में रखी लकड़ियों के बीच एक आदमी बाहर आ रहा था, जिसे देख नसीम हैरान हो गया और वहां से भागकर अपने पिताजी के पास चला गया। उसने हड़बड़ाहट में ये सारी बात अपने पिताजी को बताई। उसके पिताजी वहां देखने भी गए, पर वहां पर सब शांत हो चुका था। लकड़ियां भी अपनी जगह पर ही थी। ऐसा देख उन्होंने नसीम को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। लेकिन दोस्तों, नसीम को अपने पिता की बात पर यकीन नहीं था। उसे पता था कि उसने जो देखा था धोखा नहीं था, और उसकी ये बात तब सच हुई जब इन सब चीजों का परिणाम कुछ ही दिनों में मिल गया। एक रात कुछ अजीब सी बू उनके पिताजी को आने लगी। वो ढूंढते ढूंढते उसी अलमारी तक पहुंचे और उन्हें वो नसीम की बात याद आई। तो उन्होंने अलमारी को खोलकर देखा तो वहां जो उन्होंने पाया वो खुद हैरान हो गए थे। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ चूड़ियां, सिंदूर और नमक रखा था। वो हैरान इसलिए हुए क्योंकि घर का सामान वहां वो कभी नहीं रखते थे, क्योंकि वो तो लकड़ियों वाली अलमारी थी। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अलमारी बंद करके अगले दिन उस अलमारी को जलवा दिया। ये सब करने के बाद सब कुछ ठीक था, पर एक सवाल सबके मन में रह गया कि आखिर उस अलमारी की वजह क्या थी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी सूरत की रहने वाली महक यादव की है, जिसके साथ ये हादसा आज से तकरीबन
6 साल पहले हुआ था, जब महक और उसका पूरा परिवार किसी जगह घूमने गया था। महक के परिवार में माता पिता और वो 4 भाई बहन थे, जिनका नाम गरिमा, युविका और खुशबू है। दोस्तों, जहां वो लोग घूमने गए थे उसी जगह उन्होंने रेंट पर एक घर लिया था, जहां पर पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक रात जो हुआ उसके बारे में सब जानकर सब के सब हैरान थे। दोस्तों, जहां पर वो रेंट पर घर लेकर रह रहे थे वहीं बगल में एक आइसक्रीम फैक्ट्री थी, जो कि काफी दिनों से बंद थी। लेकिन सब के सब उस फैक्ट्री की तरफ देखने से डरते भी थे, और इसी के चलते एक रात जब महक के माता पिता किसी जानने वाले के घर पर गए तो वहां कुछ अजीब हुआ। महक के माता पिता के साथ उनकी सबसे बड़ी बेटी खुशबू भी गई थी, और उनके जानने वाले एक अंकल भी थे जिनका नाम सत्या है। सत्या महक के पिता के बहुत गहरे दोस्त हैं, जो ज्यादातर उनके साथ ही रहते हैं। उस रात महक के साथ उसकी 2 बहनें ही घर पर थे, और उन तीनों ने जल्दी से खाना खाकर सोने की तैयारी भी कर ली थी। सब कुछ ठीक से हो जाने के बाद वो जैसे ही सोने लगे तो उनकी छोटी बहन एकदम से उठी और कहने लगी कि उसने अभी सत्या अंकल को देखा है, वो फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। महक और उसकी बहन ने उसे ये कहकर डांटा कि वो यहाँ क्या करेंगे, वो तो माता पिता के साथ गए हैं, और आ भी गए तो कोई बात नहीं। दोस्तों, ये सब कहकर वो अपनी छोटी बहन को सुलाने लगे। वो उसे सुला ही रहे थे कि एकदम उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके दरवाजे के पास खड़ा है। उस वक्त वो उस परछाई को देख पा रहे थे। वो दोनों समझ गए थे कि कुछ और ही बात है, लेकिन वो ये बात अपनी छोटी बहन को नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि वो पहले से ही डरी हुई थी। वो दोनों बहन पूरी रात यूं ही डरने की वजह से जागते रहे, और जब सुबह हुई तो उनके माता पिता आए। उनके घर के अंदर आते ही उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उनके माता पिता को ये लगा कि शायद बच्चे अकेले थे, इसीलिए डर गए होंगे। उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि तुम रात को अकेले सोए होंगे, इसीलिए ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। शायद कहीं इधर उधर से आवाजें आ रही होंगी, नई जगह है तो थोड़ा ऐसा ही लगता है। दोस्तों, सच कहें तो ये बात महक के पिताजी को भी अजीब लगी थी, इसीलिए उन्होंने वहीं पर रहने वाले लोगों से पता किया तो कुछ लोगों ने बताया कि वहां रात के समय ऐसा ही होता रहता है। तब जाकर कहीं उन्हें यकीन आया। दोस्तों, महक की फैमिली समझ गई थी कि वहां पर कुछ तो अजीब है। दोस्तों, जब सब कुछ साफ था तो वो समझ चुके थे। दोस्तों, उन्होंने बिना वक्त गवाए वहां से निकलने का सही फैसला किया था, क्योंकि कौन जाने किस पल वहां क्या हो सकता था। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी बिहार के रहने वाले मजीद खान की है, जिसके साथ वो हुआ जो वो किसी को बता तक भी नहीं पाया। वो शायद उसकी आंखों का वहम था या कुछ और। वैसे ये हादसा मजीद खान के साथ 2013 में हुआ था। उस समय गर्मियों का मौसम था और गर्मी भी ज्यादा हो रही थी, इसीलिए मजीद और उसका एक दोस्त दोनों रात के समय बाइक लेकर घूमने निकले थे। उस रात जाने क्या हुआ जो कि मजीद को आज तक समझ नहीं आया। मजीद को अपनी बाइक की ब्रेक ठीक करवानी थी। वो अपनी बाइक लेकर उसकी ब्रेक ठीक करवाने लगा और उसके ठीक बाद वो दोनों घर की तरफ जाने लगे। तो मजीद अपने दोस्त से पूछने लगा कि वो जूस पिएगा, तो उसके दोस्त ने काफी देर तक कुछ नहीं बोला। मजीद ने उसे फिर से पूछा तो उसने मना कर दिया। मजीद को लगा कि शायद उसका मन नहीं होगा, इसीलिए वो लगातार बाइक चलाता रहा। लेकिन आगे जाकर मजीद ने उससे पूछा कि वो चाय पिएगा, तो उसके दोस्त ने हाँ कहा। मजीद ने तुरंत बाइक एक जान पहचान के चाय की दुकान पर लगा दी और सीधा बाइक से उतरकर अपने फोन पर लग गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने दोस्त की तरफ देखा तो बाइक पर कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद वो कहीं आसपास ही होगा। यही सोचकर थोड़ी देर बाद चाय वाले ने 2 चाय दी, लेकिन मजीद का दोस्त कहीं नहीं था।
10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मजीद ने अपने दोस्त को फ़ोन किया। जब उसके दोस्त ने फ़ोन उठाया तो मजीद ने कहा कि तू कहाँ चला गया, चाय ठंडी हो गई। दोस्तों यकीन मानिए, उसके दोस्त ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मजीद बिल्कुल हैरान हो गया। उसने कहा कि भाई मैं तो वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ तूने बाइक ठीक करवाई थी, न जाने तू ही कहाँ गायब है। बस उसके इतना बोलते ही ये सब सुनकर मजीद हैरान हो गया। वो सोच में पड़ गया था कि जिसके साथ वो इतनी दूर बाइक चलाकर आया है आखिरकार वो है कौन। मजीद ने अपने आप को शांत किया और किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप उसी बाइक की दुकान पर वापस गया। मजीद अपने दोस्त को देखकर हैरान हो गया था। दोस्तों यकीन मानिए, मजीद का ऐसा कहना है कि वो उस रात इतना डर गया था कि किसी से कुछ कह नहीं पाया। उसे लगा कि शायद लोग उसे पागल समझेंगे, इसी वजह से वो आज भी कहीं भी दूर जाने से बेहद घबराता है। दोस्तों ऐसा होता है जब किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसे वो किसी को बताने से भी कतराता हो, तो वो जायज़ सी बात है कैसे बताए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का पूरा जवाब दूँ। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही कुछ नई कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।